दिल्ली से सटा गाजियाबाद और उसी गाजियाबाद की एक कॉलोनी में एक परिवार रहा करता था। परिवार में दो भाई थे, यानी दो लड़के थे, एक माँ थी और एक बेटी थी। इस परिवार के मुखिया की यानी इन बच्चों के पिता की काफ़ी दिन पहले मौत हो चुकी थी। अब ये दो लड़के कैसे भी करके अपने इस परिवार का मजदूरी कर करके लालन पालन कर रहे थे। इनकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। जो बच्ची थी उसकी उम्र 14 साल थी और इस 14 साल की लड़की से इसके दोनों भाई बड़े ही थे। एक 20 साल का था तो एक 25 साल का था। इनकी माँ भी कई बार मजदूरी के लिए जाया करती थी। फिर दिन आता है शनिवार की मई का और 2024 का साल होता है। 14 साल की इस लड़की के पेट में अचानक से बहुत तेज दर्द उठना शुरू हो जाता है। उस टाइम पर जो दोनों भाई थे वो घर पर मौजूद नहीं थे। घर पर अकेली माँ थी और 14 साल की वो बच्ची थी जिसका नाम था प्रीति। अब उसकी माँ बहुत जल्दबाजी में कैसे भी करके अपनी बच्ची को हॉस्पिटल लेकर जाती है। हॉस्पिटल में जांच के दौरान डॉक्टर साहब बताते हैं कि तुम्हें अपनी बच्ची का अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा। वो कैसे भी करके पैसा इकट्ठा करती है और अपनी बेटी का अल्ट्रासाउंड कराती है। बेटी के अल्ट्रासाउंड कराने के बाद जैसे ही अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आती है और वो रिपोर्ट 14 साल की इस बच्ची की माँ को बताई जाती है तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है। अंधेरा इसलिए आ जाता है क्योंकि उसे कुछ ऐसा सुनने को मिलता है जिसकी उसने अपनी ज़िंदगी में कभी कल्पना ही नहीं करी थी। असल में डॉक्टर ने उस औरत को बताया कि तुम्हारी 14 साल की जो बच्ची है ये प्रेग्नेंट है और पूरे 6 महीने की प्रेग्नेंट है। इस बात को सुनकर उस माँ की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इस बात पे वो क्या रिएक्ट करे। बस वो अपनी बेटी के सामने गिड़गिड़ाने लगती है, रोने लगती है और उससे पूछती है कि आखिर तूने ये क्या कर दिया। तूने मेरी इज्जत के बारे में एक बार भी नहीं सोचा कि मेरी इज्जत का क्या होगा। अपनी बेटी से तमाम सारी बातें करने के बाद वो सीधा पुलिस थाने में जाती है, अपनी बेटी को साथ में लेकर जाती है और पुलिस वालों को पूरी दास्तान सुना देती है कि कैसे कैसे उसकी 14 साल की बेटी के पेट में दर्द हुआ था। वो उस पर हॉस्पिटल लेकर गई, अल्ट्रासाउंड हुआ तो फिर वो 6 महीने की प्रेग्नेंट निकलती है। अब पुलिस वालों को ये पता लगाना था कि आखिर इस बच्ची के साथ ये दुष्कर्म किया है तो फिर किसने किया है। अब पुलिस वाले उस बेटी से, प्रीति से सख्ती से पूछताछ करते हैं, जिसके बाद में एक ऐसा खुलासा होता है जिसके बारे में किसी ने कभी ज़िंदगी में कल्पना भी नहीं करी होगी। वो बताती है कि अक्सर उसके दोनों भाई मजदूरी पर जाया करते थे और कभी कभी उसकी माँ भी मजदूरी पर जाया करती थी। जब भी कभी उसकी माँ मजदूरी पर जाया करती थी तो उसके दोनों भाई उसके पास आया करते थे और उसे गलत तरीके से छूने की कोशिश किया करते थे। हद तो एक दिन जब हो जाती है जब वो उसे गलत तरीके से छूते ही नहीं है बल्कि एक एक करके उसके कपड़ों को उसके बदन से अलग कर देते हैं और उसके साथ गंदा काम किया जाता है। गंदा काम जैसे ही लड़की के साथ होता है तो वो रोना शुरू कर देती है, अपने दोनों सगे भाइयों के सामने गिड़गिड़ाना शुरू कर देती है। लेकिन वो दोनों भाई उसकी एक भी बात नहीं सुनते और बारी बारी से उसके साथ गंदा काम करते हैं, अपनी सगी बहन के साथ गंदा काम करते हैं। दोनों भाई अपनी सगी बहन के साथ दुष्कर्म करते हैं तो वो लड़की प्रीति उन्हें धमकी देती है। उनसे बोलती है कि वो अपने साथ हुई हर हरकत को अपनी माँ से बताएगी, लेकिन फिर वो उसका मुंह दबा देते हैं। उससे बोलते हैं कि अगर तुमने इस बात को माँ से बताया तो तुम्हें और तुम्हारी माँ को, यानी वो तो उनकी माँ भी थी लेकिन बावजूद उसके वो उस लड़की को धमकी देते हैं कि अगर तुमने अपनी माँ को बताया, यानी तुमने हमारी माँ को बताया तो हम तुम्हें और माँ को दोनों को जान से मार डालेंगे। और उस अपनी सगी बहन के साथ एक दो बार नहीं बल्कि पूरे 6-7 महीने तक दोनों भाई अपनी सगी बहन के साथ गंदा काम करते रहते हैं। अब दोस्तों, इस तरह की घटनाओं के बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं? भाई बहन के रिश्ते को पूरी तरह से तार तार कर देने वाली इस घटना के बारे में आपकी राय क्या है? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आखिर उन दोनों भाइयों को अरेस्ट कर लिया गया है, जेल भी भेज दिया गया है, लेकिन क्या एक भाई से इस तरह की उम्मीद की जाती है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्राइम स्टोरी सुनना अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।